नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। उन्होंने बताया कि आज 67,20,125 माता बहनों के खातों में 630.55 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक कुल 19,444.33 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान इस योजना के माध्यम से किया जा चुका है। मैं उन सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसके पहले 29 किस्त हम लोग भेज चुके हैं और आज 30वीं किस्त भेजे हैं, तो कुल मिला के अभी तक 19,444.33 करोड़ रुपया का भुगतान हमारी बहनों के खाते में महतारी बंधन का हम लोग कर चुके हैं और इससे उनको बड़ा फायदा हो रहा है। आर्थिक रूप से वो सशक्त हो रही हैं। हर क्षेत्र में कोई अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलवा के उसमें जमा कर रही हैं, कोई सिलाई मशीन खरीद कर सिलाई कढ़ाई का काम करके आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, कोई किराना दुकान को बढ़ा रही हैं, कोई सब्जी भाजी की खेती अच्छे से कर रही हैं। इस तरह से महतारी बंधन योजना का लाभ हमारी माताओं को बहुत अच्छे से हो रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मीडिया से जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में 93 ऐसे स्थान होंगे जहां पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ के बस्तर का कोना कोना संविधान से जुड़ा होगा और इसमें हम 100% सफल होने वाले हैं। इस बार प्रथम बार जहां ध्वजारोहण होगा, ऐसे गांव हमारे बीजापुर जिले में 33 गांव ऐसे हैं जहां पर प्रथम बार ध्वजारोहण होगा। सुकमा जिले में 50 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण होगा। नारायणपुर जिले में 9 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण होगा। तो ऐसे ग्रामों को चिन्हांकित करके वहां पर ध्वजारोहण करने की प्रक्रिया और बाकी पूर्व के जितने गाँव हैं वो सब गाँव इसमें सम्मिलित होंगे। इस बार बहुत विशेष ये है कि संपूर्ण बस्तर में संविधान लागू होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर रायपुर में बुनकर सम्मेलन व स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही मुख्यमंत्री ने मिट्टी के चाक पर बर्तन भी बनाए। इस मौके पर बुनकर समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को अनुदान राशि का वितरण भी किया गया। बुनकर समाज से लोग आए और बड़ी भव्यता के साथ आज का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आज के कार्यक्रम में बुनकर समाज के जो बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त किए हैं और जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी 10 करोड़ से ऊपर की राशि उनको दिए हैं और प्रशस्ति पत्र भी दिए हैं। तो ऐसे बुनकर समाज के सभी बेटा बेटियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बुनकर समाज के उत्थान के लिए सरकार खड़ी है। 2.5 वर्षों में उनके लिए काफ़ी काम किए हैं। उनके उत्पाद को और मार्केटिंग देने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हम लोग देश के 5 एयरपोर्ट को भी शोरूम के रूप में ले रहे हैं। बीजापुर जिले के संगमपल्ली में शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण लामबंद हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान को गांव से दूर खोला जाना चाहिए, नहीं तो पूरा गांव इस जहर में डूब जाएगा और गांव का माहौल खराब होने में देर नहीं लगेगी। और बट्टी खुलेगा तो गांव वाले, हम लोग के माता पिता हर दिन आएंगे, मतलब हर दिन आएंगे, हर दिन पियेंगे, हर दिन घर में झगड़ा उगड़ा होगा, अच्छा नहीं लगेगा। पी के कहीं गिरेंगे, पियेंगे, झगड़ा करेंगे, कोई एक दूसरे को मार लेंगे तो गांव वाले को ऊपर आएगा ना सर। ग्रामीणों के साथ कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भी इस शराब दुकान का विरोध किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन में बैठकर उनके साथ नारेबाजी की।
देखिए, लगातार ग्रामीण संगमपल्ली में अंग्रेजी शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे थे लंबे समय से। उसके बावजूद भी आज प्रशासन के द्वारा जबरन यहां पर सुबह 4 बजे पुलिस बल के साथ आकर शराब दुकान खोलने का जो प्रयास किया गया है, उसके विरोध में सभी यहां पर ग्रामीण भारी विरोध कर रहे हैं। हमने भी अपना समर्थन दिया है और सरकार प्रशासन से मांग किया है कि ग्रामीणों के हित में, गरीब जनता के हित में जो विरोध हो रहा है, यहाँ पर शराब भट्टी ना खोला जाए, ये हमने कहा है। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर जबरन जिद में अड़ा हुआ है कि हम शराब भट्टी खोलेंगे, तो लगातार विरोध जारी है और आगे भी जब तक शराब भट्टी यहाँ से नहीं हटेगा, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 90094 74545। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम के प्रारंभिक परिणाम में कुछ नाम अटपटे पाए गए, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने तंज कसा और लिखा कि ऐसे नाम का कोई परीक्षार्थी कैसे हो सकता है। उन परीक्षार्थियों के नाम न्यूज़ और स्पेस रानी हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि सनी लियोनी को महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने के बाद ये विष्णुदेव जी की अभूतपूर्व उपलब्धि है। पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस रिजल्ट में अपने लोगों के नाम खोज रही है, जो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि न्यूज़ नाम का परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा दी, उसके सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। ये है कि आदत है इनकी अपने लोगों के नाम रिजल्ट में खोजने के, सो वो पूरा हो नहीं सकता है। भाई न्यूज़ नाम के हमारे एक युवा हैं जिन्होंने पीएससी में वो एग्ज़ाम दिया था, तो उनका मेरे पास वीडियो भी आया रात में, उनका मार्कशीट भी है, उनका आधार कार्ड भी है, मैंने पोस्ट भी किया सारा। और एक और है स्पेस रानी, तो बहुत ही गलत ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्पेस राजा ऐसा ऐसा करके लिखा। ऐसे नहीं करते हैं भाई, बच्चे हैं सब लोग, अपने जीवन बनाने के लिए लगे हैं, उनके साथ ऐसा थोड़ी किया जाता है। सर, अब जबकि सब कुछ स्पष्ट हो गया, फिर भी मैं मांग करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं इस पे और प्रशासनिक दृष्टि से तो छोड़ दीजिए आप, नैतिकता के आधार पर मांग करता हूं भूपेश बघेल जी अपना वो ट्वीट डिलीट करें और एक ट्वीट माफ़ी मांगने के लिए डालें। ऐसे ही दीपक बैज जी अपना वो ट्वीट डिलीट करें और एक ट्वीट माफ़ी मांगने के लिए डालें। छत्तीसगढ़ में 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया जा चुका है। अब इन खिलाड़ियों को खेल विभाग की अनुशंसा पर शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जाएगी। ये जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कई दौर से गुजरने के बाद सैकड़ों खिलाड़ियों में से इन 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इससे खिलाड़ियों में उत्साहवर्धन हुआ है और सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर प्राप्त आवेदनों की छटनी कर समिति की बैठक करके मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता की कमेटी ने इन नामों की अनुशंसा की। खेल विभाग ने प्रस्ताव दिया और सामान्य प्रशासन विभाग ने 156 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया है। अब उनके लिए नौकरी का, शासकीय सेवा का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निश्चित रूप से ये बहुत यादगार और ऐतिहासिक अवसर है खेल और खिलाड़ियों के लिए। बड़ा दिन है, बड़ा निर्णय है। राज्य भर के खिलाड़ी इससे बहुत प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं और निश्चित रूप से ये बड़ा निर्णय हुआ है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब निश्चित रूप से हम आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में देश में अग्रणी दिशा में आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे।
कवर्धा में लंबे समय से वृद्धजनों से चेन स्नैचिंग की शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से कार्य किया और वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन 3 आरोपियों को भी पकड़ लिया जो लूटे हुए आभूषणों को खपाया करते थे। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने जानकारी दी कि ये घटनाएं पिपरिया, पांडातरई और चौकी पोड़ी क्षेत्र में घटित हुई थीं। 5 चेन स्नैचिंग के मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये जो 5 मामले थे पोड़ी, पिपरिया और पांडातरई थानों के मामले थे, जिसमें 6 आरोपी हैं, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश बंसे, खेलन डहरिया, बबला डहरिया, नयनदास बंजारे, मनोज जांगड़े एवं राधेलाल चतुर्वेदी इसमें शामिल थे। और उनसे 3 बाइक जो है वो बरामद किया गया, जिसकी राशि लगभग 2.5 लाख है। इसके साथ में ही 6 ग्राम सोना और 1000 रुपये कैश इनसे बरामद हुआ है। सर, ये आरोपी जो है घटना को कैसे अंजाम देते हैं? देखिए, ये जो आरोपी थे मुख्यतः ये जो बूढ़ी महिलाएं हैं, जो एजेड महिलाएं होती थी, उनसे उनके चेन को स्नैचिंग करते थे। और ये बेसिकली आदतन जो जुआ खेलने के आदी थे, जब भी इनको पैसे की जरूरत पड़ती थी या शराब के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो ये एजेड जो महिलाएं थी उनको टारगेट करते थे। घटना का कोई सराफा व्यापारी भी सम्मिलित? इसमें आगे जांच चल रही है। ये मुख्य रूप से इन 3 और जो अन्य साथी जो हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी मदद लेके सराफा व्यापारियों को ये बेचते थे, ताकि किसी को पता न चल पाए कि वो ये जो सामान है कहां से आया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।